हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 6 जो कि आपकी 2025-26 की नई बुक आई है घर से भरने के लिए। तो बच्चों आज की इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल देखना चाहते हैं। तो देखिए चलिए, तो यह देखिए क्या आपका अध्याय 3 है, उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार है। तो आपका अध्याय 1 और अध्याय 2 हम देख चुके हैं, तो आप देख लीजिए। तो यह देखिए आपका बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यह देखिए आपको डायग्राम दिख रहे होंगे, ये आपके फल है, पिज्जा है, केक है। तो यह आपकी आइसक्रीम है, दूध है और चॉकलेट है। ठीक है, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यह देखिए क्या हो जाएगा आपका, निम्न इनमें से किन किन खाद्य सामग्री को संतुलित आहार में शामिल होना महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले का पहला और पाँचवा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दूध और पहला क्या था आपका, देखिए यहाँ पर डायग्राम देखते हैं, और ये फल, दूध और फल को जो क्या है हम एक साथ में खा सकते हैं। ठीक है, आहार के रूप में हम ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, यदि कोई व्यक्ति अपने आहार में उन खाद्य पदार्थों को निकाल देता है जिनमें विटामिन सी अधिक होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति निर्मित होगी। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कर्वी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3, चलिए तीसरा हमारा, सोहन वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर आहार का सेवन करता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में, आधा क्वेश्चन इसका आगे है, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों को शामिल करने में अनदेखी करता है। यदि वह व्यक्ति ऐसे ही आहार का सेवन जारी रखता है तो शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह देखिए इसके 4 ऑप्शन देंगे, ए बी सी और डी। तो इसका जो है सही वाला आंसर हो जाएगा सी वाला, शरीर से पसीने और मूत्र का उत्सर्जन कम होगा। चलिए अब आता है हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा है, एक छात्र ने केले में विद्यमान पोषक तत्वों का परीक्षण किया। उसने एक परख नली में केले का टुकड़ा रखा और पतले आयोडीन घोल को 2 से 3 बूंदें मिलाई। उसने नीला और काला रंग बनाते हुए देखा। इससे क्या निष्कर्ष निकला जा सकता है। तो इसका जो है 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपका सही वाला आंसर डी वाला हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी। चलिए अब आते हम, आपका 5वां है आपका, संजू बिस्किट, नूडल्स और ब्रेड का भोजन लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए। तो इसका ए बी सी और डी 4 ऑप्शन नहीं, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आहारीय रेशे युक्त आहार लेना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम छठवा है हमारा, अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगने वाले छत्रक यानी मशरूम अच्छे स्रोत हैं। तो इसका जो क्या है सी वाला ऑप्शन सही जाएगा, प्रोटीन। 7वां है आपका, गुजरात के कच्छ के छोटे रण में रहने वाली अगरिया जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नमक की खेती। अब आता है आपका 8वां, हमारे शरीर को रोगों से बचाने और हमें स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाने वाले विटामिन, आगे क्वेश्चन, विटामिन और खनिज को सम्मिलित रूप से कहते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सुरक्षात्मक पोषक तत्व। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में भरा जाएगा आपका संक्रमण, दूसरे में भरा जाएगा B1, तीसरे में भरा जाएगा वसा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम चौथा। देखिए यह आपका चौथा है संतुलित आहार, और 5वां है आपका आयोडीन, 6वां है डी, और 7वां है आपका घेंगा, और 8वां में भरा जाएगा उत्पादन और उपभोक्ता। ठीक है, तो आपके जो खाली स्थान जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 है, समय के साथ पाक भोजन पकाने की पद्धतियों में क्या परिवर्तन हुए, उसे अपने विचारों में व्यक्त करें। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, पहले समय में खाना पकाने का काम चूल्हे पर किया जाता था, आजकल ज़्यादातर आधुनिक गैसें चूल्हे पर खाना बनाते हैं। चौथा हो जाएगा आपका, और चौथे के जो आंसर हो जाएगा लिख लीजिए, यह आपका प्रश्न नंबर 5 है, इसका आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 6 है, इसका जो आंसर हो जाएगा, शारीरिक गतिविधि हेतु
ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट और वसा हैं। इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है, जैसे कि चावल, रोटी आदि। तो बच्चों आपके जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए किस पोषक तत्व की मुख्य भूमिका है और इसे किस उपनाम से जाना जाता है? इसके कोई 2 जंतु स्रोत के नाम लिखिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 है और इसका जो आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 9 है और इसका जो उत्तर हो जाएगा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मुख्य एजेंसी है। यह एजेंसी सुनिश्चित करती है कि किसी उपभोक्ता को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो। तो यह लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका जो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर प्रश्न नंबर 10 का आंसर लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। ये हमारा प्रश्न नंबर 11 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। हमारा प्रश्न नंबर 12 है, प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सूचीबद्ध करें। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। या प्रश्न नंबर 14 है, इसका आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 15 का आंसर देखते हैं। या प्रश्न नंबर 15 है, इसका ये आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। आराम से लिख लीजिए, आप वीडियो को आपको रोक कर लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 16 और इसका आंसर हो जाएगा, तेलीय धब्बा की उपस्थिति दर्शाता है और इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश परभासी दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 17 हो जाएगा, शरीर की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक आहार में क्या क्या सम्मिलित है और इस आहार को क्या कहते हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। जी हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। ये आपका आ चुका है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, जिसका उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 20 का पहला देखिए, का वाला देखिए, वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है? तो क्या जाए, रतौंधी। खावला देखिए, उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है? विटामिन ए की। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है, इसी में से आपको उत्तर देना है। चलिए अब आते हम 20 प्रश्न का तीसरा वाला देखिए, गा वाला, कुछ खाद्य पदार्थों में किन्हीं 4 का सुझाव दें जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। तो इसका उत्तर है गाजर, पालक, आम, मीठा आलू, पपीता और दूध आदि। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 हो जाएगा, जिसका प्रश्न नंबर 21 है देखिए, इसका आंसर हम आगे देखने वाले हैं। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 21 का खा और गा हो जाएगा। तो इन सभी के आंसर दिए गए हैं, आप लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22 हो जाएगा, आपको निम्नलिखित पदार्थों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 22 हो चुका है। प्रश्न नंबर 23 हो जाएगा, आपका निम्न के कारण लिखिए। तो इसका जो प्रश्न नंबर 23 का आ और खा हो जाएगा। तो इसका इन दोनों को उत्तर लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।